दोस्तों ये दिन था 25 अगस्त 1989 का। हमारे मुल्क पाकिस्तान में एक जहाज गिलगित से इस्लामाबाद जा रहा था, लेकिन उड़ने के सिर्फ 4 मिनट्स के बाद ये जहाज गायब हो गया। 35 साल गुजर गए, लेकिन आज तक इस जहाज का कुछ पता नहीं चला। ये पुरस्कार कहानी है PIA फ्लाइट 404 की। दोस्तों ये एक फोकर F-27 जहाज था। जहाज में टोटल 56 लोग सवार थे, 49 मुसाफिर और 5 लोग जहाज के क्रू से। जहाज के कैप्टन का नाम कैप्टन सुहेल जुबैर था। ये PIA में कई साल से काम कर रहे थे और 5 साल से इन्हीं पहाड़ों में जहाज उड़ा रहे थे। जहाज के दूसरे पायलट का नाम एहसन आफ्ताब था। जहाज के फर्स्ट ऑफिसर सुहेल इकबाल थे और इस जहाज की एयर होस्टेस का नाम खालिदा हबीब था। इनकी 2 महीने के बाद शादी होने वाली थी, लेकिन खालिदा हबीब भी लापता हो गई। दोस्तों ये जहाज सुबह 7:36 पर गिलगित से इस्लामाबाद के लिए फ्लाई कर गया। सिर्फ 4 मिनट्स के बाद पायलट्स ने रेडियो कॉल के जरिए एक मैसेज दिया कि सब ठीक है। इन्होंने बताया कि कुछ देर में ये एक टाउन पुंजी के ऊपर से गुजरेंगे। दोस्तों ये वो आखिरी मैसेज था जो इस जहाज से दिया गया था। इसके बाद इस जहाज के साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। आज 35 साल गुजर गए, लेकिन आज भी ये जहाज लापता है। दोस्तों जब कोई जहाज क्रैश करता है तो उसके मलबे से ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है। ब्लैक बॉक्स में जहाज के पायलट्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद होती है और उससे पता लगाया जाता है कि जहाज क्यों क्रैश हुआ था। लेकिन इस वाकये में ना तो जहाज का मलबा था, ना ही ब्लैक बॉक्स था। यानी सिर्फ अंदाजे लगाए जा सकते हैं कि इस जहाज के साथ क्या हुआ होगा। इस जहाज के लापता होने के बाद इसको ढूंढने का काम शुरू हो गया। एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन, हेलीकॉप्टर्स, C-130 जहाज, हर तरीके से दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों में इस जहाज को ढूंढा जा रहा था। इसी दौरान चित्राल में एक आदमी जो बकरियां चराता था, इसने बताया कि इसको एक धमाके की आवाज सुनाई दी थी। ये आदमी चित्राल के गांव रिश्तुल में रहता था। अथॉरिटीज ने इस गांव के आसपास पहाड़ों में हर जगह इस जहाज के मलबे को ढूंढा, लेकिन ये जहाज यहां भी नहीं मिला। एक बरतानवी माउंटेनियर ने तो बताया कि ये जहाज नांगा पर्वत की तरफ में मौजूद है। इसी के कहने पर नांगा पर्वत में भी इस जहाज को ढूंढा गया, लेकिन इस जहाज का कोई सुराग नहीं मिल सका। उस वक्त ये बात भी सामने आई कि इस जहाज को हाईजैक कर अफगानिस्तान ले जाया गया है, लेकिन इस बात का भी कोई सबूत मौजूद नहीं था। देखिए दोस्तों ये जहाज हिमालय के बर्फपोश पहाड़ों के ऊपर उड़ रहा था। उस वक्त टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं हुई थी, इसीलिए जहाज को ट्रैक करना बहुत मुश्किल था। लेकिन इस केस में कुछ बातें बहुत अजीब हैं, जैसा कि ये जहाज एक खास रास्ते पर उड़ रहा था। ये रास्ता एक टाउन पुंजी के ऊपर से होकर गुजरता था, इंडस रिवर के साथ। जहाज के पायलट्स ने अपने आखिरी पैगाम में भी इसी टाउन का जिक्र किया था। अब अगर ये जहाज वहीं आसपास कहीं क्रैश किया था तो इसका मलबा आज तक क्यों नहीं मिला? ये एक आबादी वाला इलाका था। एक थ्योरी ये है कि ये जहाज अपने रास्ते से ही भटक गया था और कहीं बर्फपोश पहाड़ों में जाकर क्रैश कर गया। हमारे मुल्क के इस रीजन में जहाज उड़ाना आसान नहीं है। 35 साल पहले ये और भी मुश्किल था, तो हो सकता है कि इसी वजह से ये जहाज कहीं भटक गया हो और क्रैश कर गया हो, लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है। दोस्तों एक और थ्योरी ये है कि ये जहाज किसी बर्फपोश पहाड़ से टकरा गया हो, क्योंकि पायलट्स को वो पहाड़ दिखा ही ना हो। इसे वाइट आउट कहते हैं, जब पायलट्स को बर्फीले पहाड़ की सफेदी की वजह से लगे कि ये पहाड़ नहीं बल्कि आसमान है। एक ऐसा ही हादसा एयर न्यूजीलैंड के साथ भी हुआ था 1979 में। ये जहाज एक पहाड़ माउंट एरेबस में जाकर टकरा गया था, क्योंकि पायलट्स को वो पहाड़ नजर ही नहीं आया। यानी हो सकता है कि PIA फ्लाइट 404 के साथ भी यही हुआ हो। दोस्तों एक और थ्योरी ये है कि इस जहाज को इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास निशाना बनाकर गिरा दिया था, लेकिन हम बगैर किसी सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। देखिए मैं कोई एविएशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये जहाज अपने रास्ते से भटक कर किसी बुलंद और बर्फपोश पहाड़ में क्रैश कर गया था।
उस वक्त इसको ढूंढा नहीं जा सका और वक्त के साथ साथ इस जहाज का मलबा बर्फ में ढक गया, ऐसा मुझे लगता है। हकीकत सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। PIA फ्लाइट 404 आज तक लापता है। 35 साल से उन 56 लोगों के साथ क्या हुआ, ये एक मिस्ट्री बनकर रह गई है।